जय मसीह की दोस्तों। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं सबसे बड़ी सामर्थ के विषय में। एक मसीह को दो प्रकार की परीक्षा का सामना करना पड़ता है। पहली परीक्षा पर जय प्राप्त करने के पश्चात ही दूसरी परीक्षा पर जय प्राप्त कर सकते हैं। दोनों तरह की परीक्षा के बारे में याकूब पहला अध्याय में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। याकूब उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन। ये पाप की परीक्षा है और पहली परीक्षा है और परमेश्वर की ओर से नहीं। दूसरी परीक्षा के बारे में दूसरे और तीसरे वचन में पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इस पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विषय के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पहली परीक्षा को आनंद की बात नहीं समझ सकते। पापमय परीक्षा पर आप अवश्य ही जय पाना चाहेंगे। प्यारे जवान, आप अवश्य इस पाप की परीक्षा पर जय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको विश्वास की परीक्षा पर जय पानी है तो अवश्य ही पहले पाप की परीक्षा पर जय प्राप्त करें। शिमशोन की पहली परीक्षा पाप की परीक्षा थी। वो उस पर जय ना पा सका, इसलिए उसके जीवन में विश्वास की परख नहीं आई। यदि आप पाप की परीक्षा पर जय प्राप्त कर लेते हैं तो आपको विश्वास की परीक्षा पर जय प्राप्त करने के लिए बल और सामर्थ्य मिलता है। यूसुफ के जवान को देखो, पोतीफर के घर में उसे पाप की परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसने सफलतापूर्वक जय प्राप्त की। मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसने कहा। उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय उसका 9वां वचन। इसके बाद विश्वास की परीक्षा में उसके पांव काट में ठोके गए। भजन उसका 105वां अध्याय उसका 18 और 19वां वचन। परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। धनुर्धारियों ने उसे खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े रहे। उत्पत्ति उसका 49वां अध्याय उसका 23वां वचन। पर उसका धनुष दृढ़ रहा। 24वें वचन में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और उसने जय पाली। दानिएल और उसके मित्र अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने पाप की परीक्षा पर जय प्राप्त की। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वे अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। दानिएल की पुस्तक पहला अध्याय उसका 8वां वचन। इसलिए जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्टे में डालने की धमकी दी गई, वे अपने विश्वास में डगमगाए नहीं। और जब दानिएल को वे विश्वास की परीक्षा में से जाना पड़ा, वो डगमगाया नहीं, परंतु दृढ़ता से खड़ा रहा और सिंहों से भी नहीं डरा। शमूएल को भी पाप की परीक्षा का सामना करना पड़ा। एली के पुत्रों की बुराई से उसने अपने आप को अलग रखा और उस परीक्षा पर जय पाई। इसलिए वो इस्राएलियों का न्यायी, याजक और भविष्यद्वक्ता ठहरा। क्या आप जानते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को सबसे पहले कौन सी सामर्थ दी? अशुद्ध आत्माओं के ऊपर सामर्थ और अधिकार दिया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाप से और हर पाप के विचार से युद्ध करें। पौलुस
कहते हैं कि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसका 12 वचन। हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 5वां वचन। क्या आपको पाप शरीर पर जय है? यदि आप पवित्रता के लिए खड़े नहीं होते तो आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। यदि आपने शरीर के लिए जगह दी है तो आप शरीर हैं। क्या आप जानते हैं पवित्रता में बड़ी सामर्थ्य है? सिमसोन ने कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा। यदि मैं मूंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। छुरा पाप को दिखाता है और सिर विचारों को दिखाता है। हमारे विचारों में भी पाप होने से हम अपना आत्मिक बल खो देंगे। यीशु पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। रोमियो 1 अध्याय उसका 4वां वचन। मृत्यु यीशु को कब्र में ना रख सकी, शैतान उसके समीप ना आ सका, अधोलोक उस पर प्रबल ना हो सका। यीशु के पास सबसे बड़ी सामर्थ्य थी पवित्रता की सामर्थ। हमें भी पवित्रता के लिए बड़ी धुन चाहिए। परमेश्वर पवित्रता में राज्य करता है। प्यारे जवान, आज आपकी अवस्था कैसी है? क्या आप पवित्रता से प्रेम करते हैं? इस प्रश्न के साथ मैं इस मैसेज को समाप्त करता हूं। एक बार पुनः विचार करें। यदि आप सही मार्ग पर नहीं हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे सारे गुनाहों के लिए सलीबी क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। उसको जाया ना जाने दें। अपने आप को सही मार्ग में ले आए, अपने आप को पवित्रता में ले आए और प्रभु यीशु मसीह के जल्द आगमन के लिए हम सभी लोग तैयार हो जाएं। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।